गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 1 अगस्त 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा 48वां एपिसोड है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता होगा और इसे लाइक करते होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, द पेन यू फील टुडे इज़ द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। बिल्कुल सही बात है। आप जो आज जो आपको तकलीफ होगा ना, तैयारी करने का समय में जो भी आप तकलीफ झेल रहे हैं, वही तकलीफ आपको सफलता तक लेके जाएगी और एक दिन आरामदायक ज़िंदगी प्रोवाइड करेगी। तो इसे याद रखिएगा, हमेशा सफल बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो ये जो आपको तकलीफ आज हो रहा है, ये कल आपको यही चीज़ आराम दिलाएगी। तो आप हमेशा मेहनत करते रहिए, मेहनत से चूकिए मत। ठीक है, हमेशा लास्ट मोमेंट है, अभी ग्रुप डी का एग्जाम शुरू 15 दिन बाकी है, तो इसमें जम के मेहनत करना है, लक्ष्य तक किसी भी प्रकार से हासिल करना है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीती है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी रजत पदक, ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीते हैं, इसे याद रखिएगा। मीराबाई चानू ये किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, वेट लिफ्टिंग। आगे में लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, इनका कौन सा किलो कैटेगरी में ये जीती हैं, कौन सा कैटेगरी है, इसे याद रखेगा। कैटेगरी भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 49 केजी कैटेगरी में ये स्वर्ण पदक जीती है और ऐसा कर के ये इतिहास रच दिया। ठीक है, इनका वजन है 49 केजी, इसीलिए इनका कैटेगरी क्या हो गया, 49 केजी। लेकिन इन्होंने जो वजन उठाई है, ये कितना केजी का वजन उठाई है? 201 केजी का वजन उठाई है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल जीती थी, रजत पदक जीती थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा और ये वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है? तो मणिपुर की रहने वाली है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थी। इसे याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इसे याद रखिएगा। और भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। पहला नंबर ये। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल में एक बार होता है? तो 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। जैसे पुरुष वर्ल्ड कप जो होता है, वो भी 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये जो हो रहा है, ये कितना नंबर का है? कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? तो 22वां नंबर का है। कैसे याद करेंगे? तो 2022 चल रहा है, तो 22वां संस्करण, 2023 चलेगा तो 23वां संस्करण, है ना। इसका शुभंकर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये शुभंकर पेरी द बुल, इसका इंपॉर्टेंट है, ये शुभंकर है। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य क्या है? गेम फॉर ऑल इसका आदर्श वाक्य है, इसे याद रखेगा। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा, 2022 तक किया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जा रहा है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो देखिए, निर्यात बोला है, एक्सपोर्ट बोलते हैं इसको, निर्यात को। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है, उसको और भी गति देने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो आधारशिला है, ये झारखंड में रखा गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आयात को इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये जो है, इसका आधारशिला किसके द्वारा रखा गया है? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रखा गया है, इसे याद रखेगा। अभी झारखंड की बात करें तो झारखंड में सरहुल फेस्टिवल कुछ दिन पहले ही मनाया गया है, इसे याद रखेगा। और झारखंड में एक कोहबर पेंटिंग है। ठीक है, कोहबर पेंटिंग, उसको जीआई टैग मिला है, इसे भी याद रख लीजिएगा, है ना। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल में है ना। और वेस्ट बंगाल का जीआई टैग क्या है? रसगुल्ला, उसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, निर्यात सूचकांक जो है, उसमें गुजरात शीर्ष स्थान पर है। झारखंड की राजधानी क्या है?
रांची है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना जो है ये रांची झारखंड से शुरू किया गया था और इसमें 5 करोड़ का स्वास्थ्य बीमा सभी दिया जाएगा। 5 लाख का बीमा जो है सभी लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति परिवार दिया जाएगा। 23 सितंबर 2018 को ये लागू किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, 5 लाख। हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। एफडीआई होता क्या है? सबसे पहले तो ये है ना, एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एक्चुअली में जो विदेशी कंपनी हमारे भारत में जो कंपनी लगाता है और यहाँ से जो पैसा कमा के ले जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो 2022 में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया है? तो सिंगापुर से आया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, वो लोग कंपनी सेटअप करने भारत में आएंगे, भारत के लोगों को रोजगार देंगे और यहाँ से जो भी पैसा उनको कमा के ले जाएंगे वो अपना देश में ले जाते हैं ना। तो इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो जो पैसा लगा रहे हैं भारत में उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंगापुर इस बार टॉप पे रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है? बुलियन एक्सचेंज यहाँ पे क्या क्या होगा? देखिए यहाँ पे जैसे आपको जो भी मुद्रा है और सोना चांदी, इसको जो है वो खरीदारी किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन नंबर बी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी पटना बिहार। तो ये जो बुलियन एक्सचेंज, अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, ये गांधीनगर गुजरात में किया है, इसे याद कर लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, इस एक्सचेंज में जो सोना चांदी है इसको फिजिकली रूप में बदला जाएगा, खरीदा और जाएगा, बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सोना चांदी फिजिकली, मतलब जाके जैसे दुकान पे हम लोग करते हैं ना, वो बेचा खरीदा जाएगा इस एक्सचेंज के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। ठीक है, और इसका उद्घाटन कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किया है। ठीक है, भारत का पहला बुलेट मेट्रो स्टेशन भी सूरत में स्थापित किया जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। इसका काम ऑलरेडी मतलब बहुत सारा प्रगति पे है। ठीक है, और यहीं पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक इकाई भी गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया गया है, एनडीबी। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो एक शाखा है यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपानी है और राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और आईआईटी गांधीनगर में भारत का सुपर कंप्यूटर परम आनंद को स्थापित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान किसके द्वारा जारी किया गया है? देखिए सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान जो है मार्च में किया गया है। डिजिटल भुगतान किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करते हैं ना, तो वो सिर्फ सारा चीज़ मॉनिटर होता है कि कौन कितना इस बार का लेन देन किया है। तो ये जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको एसबीआई बोलते हैं शॉर्ट में, नीति आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी ये जो है ये रिजर्व बैंक के द्वारा निकाला जाता है डिजिटल भुगतान सूचकांक। ठीक है, इसे याद रखेगा, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि सबसे ज़्यादा मतलब अभी लेन देन जो है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। अभी देखिएगा आप लोग, सभी कोई कुछ भी होता है तो सभी के पास आजकल, ठेले वाला के पास भी डिजिटल पेमेंट मोड है ना, इसे याद रखिएगा। और इसमें क्या है, इसमें यह बोला गया है कि जो मार्च में सबसे ज़्यादा भुगतान हुआ है वो कितना का रहा है? 349.30 ये जो रहा है करोड़ का भुगतान हुआ है इस बार, देख लीजिएगा। ठीक है, कितना का रहा है? 349.30 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ डिजिटली। ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे ये तो सूचकांक की बात हुआ ना, तो सूचकांक में जिला सुशासन सूचकांक में जम्मू एंड कश्मीर पहला राज्य है जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। विश्व खुशहाली सूचकांक भारत का रैंक 136वां है।
ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत एकदम लास्ट आया है, 180वां स्थान पे रहा है 180 देशों में। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब क्या बोलते हैं, प्रेस को कितना स्वतंत्रता है, तो भारत में 150वां रैंक पे आया है। भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत कितने नंबर पे है, तो 50वें रैंक पे है। और वायु शक्ति प्रदर्शन सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, किसके किसके बाद है, तो वायु शक्ति में अमेरिका और चाइना के बाद कौन है, तो इंडिया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में देखिए, हाल ही में किस देश में हान कुआंग सैन्य युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ताइवान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन, या ऑप्शन नंबर डी रूस। तो हाल ही में ताइवान में हांग कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताइवान आपको मालूम होगा कि चाइना इसे अपना ही मानता है, लेकिन ताइवान जो है वो अपने को स्वतंत्र मानता है और सभी देशों से ये आग्रह भी किया है कि आप हमें स्वतंत्र रूप से दर्जा दीजिए, एक देश के रूप में हमें मान्यता दीजिए। ठीक है, लेकिन चाइना ऐसा होने नहीं देता है और इसी के वजह से अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है आने वाला समय में जिस प्रकार से अभी रशिया यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है, उसी प्रकार से चाइना भी ताइवान के ऊपर हमला करके इसे अपने में मिला ले, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, आने वाला समय में जो हांगकांग है इसकी राजधानी ताइपे है। ठीक है, हांगकांग की राजधानी ताइपे है, इसे याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा क्या है, न्यू ताइवानी डॉलर है, इसे याद कर लीजिएगा। और राष्ट्रपति क्या है, साई इन वेन है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, साई इन वेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, महतारी का मतलब होता है महिला, और उसको न्याय दिलाने के लिए उसका जो अधिकार है उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है ये रायपुर है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, इसे याद कर लीजिएगा। और राज्यपाल अनुसुईया उइके है। ठीक है, राज्यपाल कैपिटल तो नहीं, लेकिन राज्यपाल से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना ये भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया है। कौशल्य मातृत्व योजना ये भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, प्रत्येक जिलों में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ही ये घोषणा की है। ठीक है, और दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही चलाया गया है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे चलाया जा रहा है, तो दिल्ली में चलाया जा रहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाल ही में किसे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर प्रतिभा रे, ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर सी ललित ओझा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में डॉक्टर प्रतिभा रे को राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर प्रतिभा रे को ये जो है ये किन्होंने मतलब किनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर प्रतिभा रे को, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा यह दिया गया है। और ये किनके नाम पे दिया जाता है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2021 में डॉक्टर प्रतिभा रे को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ बात कर ले, जैसे गीतांजलि श्री जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और ये कब मिला है, 2021 में मिला है सैंड ऑफ टोन के लिए, 2022 में सॉरी। ठीक है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दयाराम को दिया गया है, किसके लिए दिया गया, तो सम्राट अशोक के लिए दिया गया है, इनकी ये रचना के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नमिता गोखले को दिया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हाल ही में दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ये किसे होगा। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है,
ऑप्शन नंबर ए संजय अरोड़ा, ऑप्शन नंबर बी राकेश अस्थाना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में संजय अरोड़ा जी को पुलिस कमिश्नर दिल्ली का आयुक्त नियुक्त किया गया है, मतलब पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और ये किसके जगह पे आएंगे? राकेश अस्थाना जी के स्थान पे आएंगे। पहले संजय अरोड़ा जी थे, ये आईटीबीपी के हेड थे, इसे याद कर लीजिएगा, आईटीबीपी के हेड थे, ठीक है। राकेश अस्थाना जी रिटायर हो गए हैं, इसलिए इनको नियुक्ति मिला है संजय अरोड़ा जी को, ठीक है। 31 जुलाई को इनका रिटायरमेंट था, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे दिल्ली के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना जी बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली में मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, तो सारे स्टेट में 15% है, लेकिन दिल्ली में 10% है। इसीलिए दिल्ली में जितने भी मंत्री होंगे वहाँ पे 70 विधानसभा का सीट है, तो 7 मंत्री बनेंगे। कितने बनेंगे? 7, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। संजय अरोड़ा जी हैं आस्थाना, ये जो राकेश अस्थाना के स्थान पर आएंगे। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो ये होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीती है? इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला स्वर्ण पदक कौन जीती? तो मीराबाई चानू ने जीती, लेकिन दूसरा कौन जीते ये भी पूछ सकता है, बहुत घुमा फिरा के आजकल क्वेश्चन आने लग गया फ्रेंड्स, तो इसे याद कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए जेरेमी लालरिंगनुंगा, ऑप्शन नंबर बी लवलीना बोरगोहन, ऑप्शन नंबर सी हिमा दास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक है, ये जेरेमी लालरिनुंगा ने जीती है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए लालरिनुंगा जो है ये किस कैटेगरी में जीती हैं? तो 67 किलो कैटेगरी में जीती है। और ये कितना वजन उठाई है? तो 300 किलोग्राम का वजन उठाई है। और ये भी किससे खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, इसे याद कर लीजिएगा, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित है। अभी तक जितने भी भारत के तरफ से पदक जीते गए हैं वो हम इस लिस्ट में बना के आपको दे दिए हैं, इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड। जैसे पहला गोल्ड मीराबाई चानू, दूसरा गोल्ड जेरेमी लालरिनुंगा ने जीती है, ठीक है। तीसरा गोल्ड ये जीती है अंचिता सेवली ने, अचिंता जो सेवली है ये स्वर्ण पदक जीती है। और ये कौन सा कैटेगरी में जीती है? 73 केजी कैटेगरी में जीती है, ठीक है। और इत्तेफाक की बात देखिए फ्रेंड, ये सारे जो पदक है भारत के तरफ से सारे वेट लिफ्टिंग खेल में ही जीते गए हैं, इसे याद कर लीजिएगा, अभी तक के जितने भी मेडल पाए हैं, ठीक है। तो 3 गोल्ड हो गए, एक सिल्वर साकेत सागर के द्वारा सिल्वर जीता गया है, यह भी वेट लिफ्टिंग में। गुरुराज पुजारी के द्वारा कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। और एक सिल्वर जीता गया है जो कि विंध्या रानी देवी के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। और सारे ये जो मेडल्स हैं मतलब सारे वेट लिफ्टिंग खेल से ही संबंधित है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अभी तक जीते जा चुके हैं। टोटल 6 पदक अभी तक हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत चुके हैं, ठीक है। आई होप फॉर द बेस्ट। और अभी हम लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हम लोग मेडल जीत पाए, तो हमारे तरफ से और आप लोग के तरफ से भी हमारे जो भारत के वीर गए हैं वो उनको शुभकामनाएं देते हैं कि भारत का नाम रोशन और भी करे, ठीक है। तो चलिए ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमारे यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर प्रयास अच्छा लगा है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, चैनल को शेयर भी करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।